दो बच्चे की मां को 16 साल के लड़की से प्यार हो गया। पहली बार 1290 में यह घटना घटा था। एक दो सेम जेंडर ने सवाल एपिसोड देखने वाले सभी दर्शक को तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम एपिसोड शुरू किए हैं तीखा सवाल। तीखा सवाल इसको लेकर आज तीखा सवाल में क्या है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं समलैंगिकता कानून। बिहार में एक ऐसा घटना घटा है जो इस वीडियो को हम बनाने में मजबूर कर दिया है और इस वीडियो को हम बना रहे हैं। जी, बिहार में एक दो बच्चे की मां को 16 साल के लड़की से प्यार हो जाता है। अब बताइए, जो 2 साल की खुद माँ है और एक लड़की से प्यार हो जाता है और यह घटना पटना दीघा का है। उसके बाद उस लड़की को लेकर 1 महीने तक फरार हो जाती है वह महिला। उसके बाद इसी दशहरा में दुर्गा पूजा देखने के लिए आती है पटना और उसके बाद उसको पुलिस दबोच लेती है। उस लड़की जो लापता हुई थी उसके पिता ने अपहरण का केस दर्ज किया था। इसी को लेकर हम आज फिर समलैंगिकता कानून को लेकर आज हम एक बार चर्चा कर रहे हैं। और तीखा सवाल यही रहेगा, क्या भारत के समलैंगिकता कानून को मान्यता देना चाहिए या उसे रद्द कर देना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। आखिर हम लोग समलैंगिकता कानून जो बोलते हैं या समलैंगिकता संबंध बोलते हैं, आखिर इसका शुरुआत कहाँ हुआ। तो आपको बताते चले कि इसका जन्मी जो है ना इंग्लैंड है। इंग्लैंड में पहली बार 1290 में यह घटना घटा था। एक दो सेम जेंडर ने संबंध बनाया था, लेकिन उस समय जब यह घटना घटा तो उस समय कड़क प्रावधान था। उसके बाद में एक कानून लाया गया था 1533 में इंग्लैंड में बगरी कानून। बगरी कानून में यह प्रावधान था कि अगर दो समान जेंडर संबंध बनाते हैं तो उसमें उसको फांसी की सजा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद यह कानून को भी धीरे धीरे रद्द कर दिया गया। अभी लगभग 26 देश में समलैंगिकता कानून को मान्यता दिया गया है कि वहां से आप सेम जेंडर में संबंध बना सकते हैं। अब आते हैं भारतीय कानून में। भारतीय कानून में आईपीसी धारा 377 में इसका जिक्र किया गया है और अवैध ठहराया गया है। ब्रिटिश सन 1860 का बात है। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक धारा 377 लाया जिसमें उसको अवैध ठहराया गया और उसको फांसी का प्रावधान था। बहुत मुगलों जिस समय मुगल कालीन शासन था भारत पर, उस समय भी इसको मान्यता नहीं था। अगर दो समान जेंडर संबंध बनाते थे तो उसको कोड़े मारा जाता था और कोड़े या पत्थर मारकर उसको फांसी की सजा दिया जाता था। लेकिन अब जो देश आजाद हुआ उसके बाद में लंबे समय से एलजीबीटी जो समुदाय है उनका लगातार संघर्ष करते थे कि मान्यता दिया जाए समलैंगिकता कानून को। यानी जो आईपीसी धारा 377 है उसको अवैध घोषित किया जाए। अब आपको सवाल उठता होगा कि एलजीबीटी है क्या। तो एलजीबीटी समुदाय जो है, एल से हो गया लेस्बियन, जी से हो गया गे और टी से हो गया ट्रांसजेंडर। इन तीनों को समुदाय को मिलाकर एलजीबीटी समुदाय बोलते हैं। तो एलजीबीटी समुदाय लंबे समय से उनका मांग था कि जो आईपीसी धारा 377 है उसको अवैध घोषित किया जाए और हम लोग को भी कानून वो दिया जाए जो एक मौलिक अधिकार होता है। लेकिन आपको बताते चले कि पहली बार आईपीसी धारा को जो है 377 को अगर चुनौती दिया गया था 1994 में चुनौती दिया गया था कोर्ट में। उसके बाद इसको मान्यता रद्द कर दिया गया। 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे
अवैध घोषित कर दिया। पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन हम फिर जिक्र इतना क्यों कर रहे हैं, तो बिहार में एक ऐसा घटना घटता है, तो क्या हिंदू शादी विवाह जो अधिनियम कानून है उसके तहत क्या समलैंगिकता को मान्यता देना चाहिए? इस सवाल को लेकर क्या अगर इंडिया में ऐसे अगर आईपीसी धारा 377 को खत्म कर दिया तो क्या कल्चर पर जो हिंदू कल्चर है या बोलते इंडियन कल्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो आने वाले जनरेशन है, आने वाले हैं, तो उनको पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में क्या राय है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह 377 धारा को अवैध घोषित किया गया तो आने वाले जो पीढ़ी है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। जो और एक तरफ दूसरे तरफ वह डाइवर्ट ना हो जाए, उनके मानसिक जो है ठीक से विकास नहीं हो, क्योंकि अगर समलैंगिकता कानून को खत्म कर दिया जाता है। यह मेरा विचार है। इसके बारे में आपका क्या राय है? उसमें इसके कोई भी अगर आपकी इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लेकिन एक ही सवाल उठता है कि क्या भारतीय कानून में जो भारतीय आईपीसी धारा 377 को खत्म करके जिसमें समलैंगिकता कानून को अवैध घोषित कर दिया गया, क्या यह सही है? हम छोड़े जा रहे हैं सवाल को लेकर कि आपका क्या राय है। जो फर्स्ट 10 कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम हम अगले एपिसोड में तीखा सवाल में हम उनका नाम लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।